आज कोरोना के मामले में स्पेशली हिंदुस्तान की बात करूं तो इंडिया में इसका ग्राफ तीव्र गति से बढ़ रहा है, जो एक अत्यंत ही चिंता का विषय है। जिससे बचने के लिए जो जो नियम लगाए गए हैं, क्या वो पर्याप्त हैं, और अगर नहीं तो और क्या होना चाहिए। इस छोटे से वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें ताकि कुछ त्रुटियों और आवश्यकता को आप भी समझ सकें। आज आंकड़े यही बयां कर रहे हैं कि किसी भी हॉस्पिटल में अगर 4 मरीज को ठीक करने में लगे हैं तो प्लस में 6 मरीज और संक्रमित होकर हॉस्पिटल की ओर भाग रहे हैं, जिसकी वजह से ही बेड और ऑक्सीजन की कमी हो रही है, जिसकी पूर्ति के लिए गवर्नमेंट निरंतर प्रयासरत है। इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। लेकिन नज़र उस तरफ भी दौड़ानी होगी कि संक्रमितों की संभावनाएं आखिर कहां से उत्पन्न हो रही है, और वो है यात्री बसें, हवाई यात्रा और कोरोना रूपी ट्रेनों की यात्रा। अगर आप एक आंकड़ा निकालेंगे तो पाएंगे कि 100 यात्रियों में से कम 10 से 15 कोरोना पॉजिटिव मिलेंगे ही। अब आप स्वयं ये कैलकुलेशन करते हुए अंदाज़ा लगाइए कि एक दिन में देश में ट्रेनों की संख्या के हिसाब से कितने 100 यात्रियों का एक से दूसरे स्थानों पर आवागमन होता है। उसमें से प्रत्येक 100 में से 10 ही पॉजिटिव निकल रहे हैं, तो प्रत्येक दिन लाखों में अवश्य दिखेंगे ही। और उस पॉजिटिव की संख्याओं में से मौतों का आंकड़ा 1% भी निकालेंगे, अर्थात 1 लाख पॉजिटिव में 1000 मौतें, उस हिसाब से प्रत्येक दिन लगभग 4000 मौतें। उसमें भी कितनी मौतें ऐसी भी हैं जो कुछ लोग छुपाते हैं। तो तनिक सोचे कि आने वाला मंजर क्या होगा। आज यही वजह है कि बाहर से आने वाले मजदूर ट्रेनों से जब अपने गांव पहुंच रहे हैं तो गांवों में पॉजिटिविटी की चेन बनते चले जा रहे हैं और अत्यधिक मात्रा में संक्रमित भी हो रहे हैं, क्योंकि बाहर से आने वाले अधिकतर मजदूर गांव से ही निकलकर रोजगार के अभाव में बाहर जाते हैं। जो अधिकतर मजदूर यूपी, बिहार और झारखंड जैसे राज्यों के ही अधिकतर होते हैं। गांव की बदहाली की बात करूं तो यूपी के ऐसे गांव हैं जहां जितने दिन नहीं गुजरते हैं उससे ज़्यादा गिनती में मौतें अधिक हुई हैं। कहीं 10 दिनों में 15 मौतें तो कहीं 20 से 25 दिनों में 30 से 35 मौतें, जो ये आंकड़े काफ़ी भयावह है। फिर भी ट्रेनों का परिचालन बंद नहीं हो रहे हैं। पिछली बार 2020 में शुरुआत में कोरोना के खतरे को देखते हुए ट्रेनों का परिचालन के साथ ही हवाई यात्रा और बसों का भी परिचालन बंद था, तो स्थिति नियंत्रण में थी। इस बार भी उस सीख को, उस एक्सपेरिमेंट को फिर से दोहराना चाहिए ताकि मानव जीवन को बचाया जा सके। मैं इसे एक उदाहरण से भी स्पष्ट कर रहा हूँ। मान लीजिए कि आपके घर के दरवाजे खुले हों और बारिश का पानी निरंतर घर में प्रवेश कर रहा है, घर के सारे चीज़ों को धीरे धीरे डुबो कर नष्ट कर रहा हो, बर्बाद कर रहा हो, तो कोई भी इंसान सबसे पहले अपने घर के दरवाजे को ही बंद करेगा, क्योंकि घर के अंदर और पानी प्रवेश ना करे, नहीं तो संभालना अति मुश्किल हो जाएगा। और तब उसके बाद हमें घर के अंदर के सामान को बचाने में परेशानी कतई नहीं होगी। अर्थात तभी आप विकट परिस्थिति को सुधार सकते हैं, सबों को अच्छी तरह बचा भी सकते हैं। ठीक उसी प्रकार सबसे पहले अपने देश और राज्यों के दरवाजे को बंद करना होगा, तभी संक्रमितों की संख्याओं में कमी ला सकते हैं। और तब जो संक्रमित हो चुके हैं उन सबों को ना बेड की कमी होगी, ना ही ऑक्सीजन की, और ना ही किसी दूसरे देशों पर निर्भर भी रहना होगा। आज लाशें गंगा जैसी निर्मल और पवित्र नदियों में तैरती नजर आ रही हैं। क्यों? क्या हम इसे इंसानों की लाचारी कहें, या इंसानों की बेबसी कहें, या कहें इंसानों की मजबूरी या लापरवाही? इससे और खतरा बढ़ भी सकता है। इसके लिए सख्ती अति आवश्यक है। मैं गवर्नमेंट से, संपूर्ण मानव जाति की ओर से हमारा नम्रपूर्वक विनती है कि तमाम तरह की यात्री सेवा पर कुछ दिनों, सप्ताहों के लिए रोक लगाई जाए, जब तक स्थिति नियंत्रण में ना हो, अर्थात बेड और ऑक्सीजन जैसी विकट समस्याओं के लिए जूझना ना पड़े। क्योंकि इस तरह की हृदय विदारक घटनाएं किसी से ना ही सुनी जाती है, ना ही देखी जाती है, और ना ही लोगों से शायद सही भी जाती होगी। मानव हित में अगर हमारा यह उपयोगी कदम है तो इसे लाइक और एक दूसरे से शेयर कर सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हमारा अगला उपयोगी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।